उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा होती है, जिसमें हम लोग मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को फल दीपिका पुस्तक का अध्ययन करते हैं एवं शुक्रवार और शनिवार को अध्ययन किए हुए विषय वस्तु में के आधार पर फलादेश कैसे करें, इस पर आधारित कक्षा होती है। तो अभी फल दीपिका पुस्तक हम लोगों का प्रारंभिक स्तर से चल रहा है। कल की कक्षा में हम लोग जब वर्ग कुंडलियों वर्ग विभाग वाली अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, वहां पर परसों तो प्रश्न आया था कि वर्ग कुंडलियों का जो खंडवर्ग है या वर्ग कुंडलियों का जो वर्गों का जो समूह है या वर्गीकरण, वर्ग कुंडलियों का जो वर्गीकरण है वह कितने प्रकार से है, इसके बारे में चर्चा किया जाए। तो वहीं आज की कक्षा में वर्ग कुंडलियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जब दृष्टान कुंडली के बारे में वर्ग विभाग वाले अध्याय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो वहां पर आया था कि दृष्टान कुंडली से भी राजयोग बनते हैं। तो वह कैसे बनते हैं, हम लोग कैसे कुंडली में देखें, दृष्टान कुंडली हमें क्या करने के लिए कहता है, क्योंकि दृष्टान कुंडली हमारे साहस, संचार, उत्साह, साहस, ताकत इत्यादि की कुंडली है। ये स्किल पावर की कुंडली है। छोटे भाइयों के सहयोग या औकार की कुंडली है। तो हमें हमारा जो स्किल पावर है या हमारी जो ताकत क्षमता है शरीर का, वह किस क्षेत्र में अत्यधिक है, तो जिस क्षेत्र में अत्यधिक होगा, उस क्षेत्र में यदि हम कार्य करते हैं तो सफलता अत्यधिक मिलती है। इसका पहचान हम लोगों को दृष्टान कुंडली से मिलता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। इससे पहले मैं यह बता दूं कि हमारे द्वारा जो प्रतिदिन कक्षा होती है, यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि कक्षा आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वर्गों का समूह का जो वर्गीकरण है, वह पहला है खंडवर्ग, जिसे षडवर्ग कहते हैं। षडवर्ग यह हुआ। इसके बाद में जो दूसरा है उसे कहते हैं सप्तवर्ग। दूसरा को सप्तवर्ग। तीसरे को कहते हैं 10 वर्ग। चौथे को कहते हैं 16 वर्ग। यह 4 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। और भी हैं कुंडलियां जिसे उच्च वर्ग कहा जाता है, हालांकि उसके बारे में पुस्तकों में उतने विशेष रूप से नहीं दिए गए हैं, परंतु विद्वानगण नित्य नए नए प्रयोग, नित्य नए नए अनुसंधान करते रहते हैं, नए नए सूत्र निकलते हैं। तो यह तो जो 4 वर्गीकरण, वर्ग कुंडलियों का जो वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, यह पूर्व के हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा किया गया है। खंडवर्ग में कौन कौन सी कुंडली आती है, तो D1 कुंडली यानी कि लग्न कुंडली आता है। इसके बाद में खंडवर्ग में D2 कुंडली भी आता है, जिसे होरा कुंडली कहते हैं। खंडवर्ग में D3 यानी कि दृष्टान कुंडली भी आता है। खंडवर्ग में D9 भी आता है, जिसे नवमांश कुंडली कहते हैं। D12 भी आता है, जिसे द्वादशांश कुंडली कहते हैं। D13 भी आता है, जिसे त्रिशांश कुंडली कहते हैं। पूर्व की कक्षाओं में किस वर्ग कुंडली से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, हम लोगों ने अध्ययन किया है। अध्ययन हम लोगों ने किया है या नहीं किया है? किया है गुरुजी। अब इसके बाद में सप्तवर्ग कुंडलियों में ये सभी कुंडलियां होती है,
D1 भी होता है, D2 भी होता है, D3 D3 भी होता है, D9 भी होता है, D12 भी होता है एवं D13 भी होता है। एक बरकुंडली बढ़ जाती है, वह कौन सी बरकुंडली बढ़ जाती है? तो D7 बढ़ जाता है सप्तवर्गीय कुंडली में, जिसे सप्तमांश कुंडली कहा जाता है। 10 वर्गीय कुंडली में कौन कौन सी कुंडली आती है? तो D1 तो सभी में है, D2, D3, D7, D9 यानी कि सप्तमांश कुंडली हो गया, नवमांश कुंडली हो गया। इसके बाद में 10 वर्ग में D10 यानी कि दसमांश कुंडली, जिसे कर्म कुंडली कहा जाता है, D12 जिसे द्वादशांश कुंडली कहा जाता है, D16 जिसे षोडशांश कुंडली कहा जाता है, एवं D13 जिसे त्रिशांश कुंडली कहा जाता है, एवं D16 जिसे खष्टयांश कुंडली कहा जाता है। गिन लीजिए 10 हुआ कि नहीं इसमें? 1, 2, हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। अब इसके बाद में षोडश वर्ग कुंडलियों में कौन कौन सी वर्ग कुंडलियां होती है? तो जो 10 वर्ग में वर्ग कुंडलियां हैं वे सभी होते हैं, साथ में कुछ बढ़ जाते हैं। इसको क्रमबद्ध हम लोग लिख लेते हैं। तो षोडश वर्ग कुंडलियों में D1 यानी कि लग्न कुंडली, D2 यानी कि होरा कुंडली, D3 यानी कि दृष्कान कुंडली, जिस कुंडली के बारे में आज हम लोग अध्ययन भी करेंगे कि दृष्कान कुंडली से बनने वाले राजयोग हम लोग कैसे देखें। उसके बाद में D4 चतुर्थांश कुंडली, D7 जिसे सप्तमांश कुंडली संतान का विचार किया जाता है। उसके बाद में D9 जिससे ग्रहों का बल, जीवन साथी, पग पग पर साथ देने वाले हमारे सहयोगी को देखा जाता है। D10 जो हमारे नौकरी व्यवसाय कर्म की कुंडली है। D12 यानी कि द्वादशांश कुंडली, D16 यानी कि खोटशांश कुंडली, D20 यानी कि विषांश कुंडली, D24 यानी कि चतुर्विषांश कुंडली जिसे शिक्षा के बारे में देखा जाता है। उसके बाद में D27 यानी कि सप्तविषांश कुंडली। इसके बाद में D13 यानी कि त्रिशांश कुंडली, D40 जिसे खावेदांश कुंडली कहा जाता है, इससे जीवन के सामान्य विचारों का विचार किया जाता है। एवं अश्वेदांश कुंडली भी होता है, उसे D45 कहा जाता है। डी का मतलब डिविजनल चार्ट ऑफ 45वां भाग, 45। एवं अंत में D16 यानी कि खष्टयांश कुंडली होता है। 16 हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए। एक बात मैं बता दूं, सभी वर्ग कुंडलियां आज का किसी भी सॉफ्टवेयर से जब हम सभी कुंडली जनरेट करते हैं तो सभी वर्ग कुंडलियां देखने को मिल जाती है। कुछ अलग से भी देखने को मिलता है। बहुत से सॉफ्टवेयर है जिसमें D5 कुंडली भी आता है बना हुआ, D6 भी आता है, D8 भी आता है, D11 भी आता है। सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, ये तो सामान्यतः लग्न कुंडली के ही मुख्यतः प्रतिरूप हैं। सूर्य जिस राशि में है उसी को लग्न में रखकर जो कुंडली बन जाए सूर्य कुंडली, चंद्रमा जिस राशि में है उसी राशि को लग्न में रख लेकर जो कुंडली बन जाए वह चंद्र कुंडली है। जो लग्न व्यतीत हो रहा है उस राशि को लग्न में रखकर जो कुंडली बना दिया जाता है वह लग्न कुंडली है। और सभी का यह तीनों प्रकार की कुंडलियों का समायोजन कुंडली जो होता है उसे
क्या कहते हैं, उस कुंडली पर हम लोगों ने कितनी बार कक्षा का अध्ययन भी किया है, जिसमें सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली एवं लग्न कुंडली। सुदर्शन चक्र जी, सुदर्शन। हाँ, सुदर्शन कुंडली, जी। सुदर्शन कुंडली भी होती है, ये कुंडलियां सब भी होती है। और भी कई हैं, जैसे कि अभी हमने कहा D5 कुंडली भी होता है, जिससे हम आस्था विश्वास की तरफ देखते हैं। D6 कुंडली भी होता है, शत्रुता के लिए खास करके देखते हैं। अपने जीवन के कष्ट के लिए D8 भी देखते हैं। आय के लिए D11 भी बनाकर देखते हैं। सभी बनाने के एक ही कायदे, इस कायदे में कोई गड़बड़ नहीं है। जिस कायदे से ये सभी कुंडलियां बनती है, वही कायदे से यही बनती है। पुस्तकों में वर्णित है कि जिस प्रकार हम लग्न कुंडली का फलादेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बर कुंडली का फलादेश करना चाहिए। कोई नियम अलग नहीं है, नियम एक ही है। केवल हम सबों की मानसिक विकास कहाँ तक हुआ है, हो पाया है, उतना ही तक तो हम लोग देख पाते हैं, समझने का प्रयास कर पाते हैं। तो यह तो हुआ आज की कक्षा में वर्ग कुंडलियों का वर्गीकरण। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं दृष्टान कुंडली से बनने वाले राजयोग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सभी वर्ग कुंडलियों का, इसके अलावे भी जो वर्ग कुंडलियां हैं वो उच्च वर्ग कुंडलियां भी काफी है, उच्च वर्ग कुंडलियां भी है। उसके बारे में उदाहरण स्वरूप अब D9 हो गया, ग्रहों का बल हो गया, और 8वां भाग परिवर्तन का होता है। तो कब परिवर्तन करेगा, तो 9 गुने 8, 8 9 72। अब उस D9 कुंडली के 8वें भाग को कर लिया जाए, यानी कि 3 20 को भी 8 भाग में बांटा जाए। तो 3 का क्षत्रिय 18 और 20 200, 200 को 8 भाग में बांट दीजिए तो 50 हुआ, 50 कला। यानी कि भाई एक अंश से कम की भी कुंडली बनती है। नौमांस है तो नौमांस का भी नौमांस कुंडली बनाया जा सकता है। तो 200 में 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, फिर बचा उधर 20, 9 दूनी 18, 22 अंशों के आसपास, 22 कलाओं के आसपास की जो कुंडली बनेगी वह उसे कहेंगे, जैसे कि अभी हमने कहा नौमांस कुंडली के 8वें भाग तो D72 हुआ, 9 नौमांस यानी कि नौमांस कुंडली का भी 9वां भाग तो D81 हुआ। ये सभी उच्च वर्ग कुंडलियां हैं, और भी हो सकते हैं। वह तो अपनी कल्पना, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान के आधार पर उच्च वर्ग कुंडलियां लोग बनाते चले जाते हैं। वैसे लोग इन सभी वर्ग कुंडलियों का अध्ययन खास करके जो अनुसंधान के क्षेत्र में होते हैं, PhD वगैरह